हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। और हम एनालिसिस करने वाले हैं मंडे का 6 जुलाई का कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, ये सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। उस सारी बातों को करने के पहले कल के मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस डे का मार्केट कैसा था और क्या हुआ मार्केट में, वो सारी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमारा मार्केट कब कहाँ ओपन हुआ था, ये प्रीवियस डे का मार्केट देखो कहाँ ओपन हुआ है। 3 4 5 छुट्टी हो गई है ना, यहाँ कहीं हमारा मार्केट ओपन हुआ। कंटिन्यू ये मार्केट आप देख सकते हैं, कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, थोड़ा थोड़ा धीरे, बहुत धीरे गया है ऊपर और कंटिन्यू फिर इसके बाद नीचे गिरना चालू किया और लगातार नीचे जाता गया। लेकिन आपको ये चीज़ बताना था मुझे कि मैंने आपको 2 ट्रेंड लाइन दी थी। 2 ट्रेंड लाइन में से ये वाली ट्रेंड लाइन के आसपास आया और मार्केट थोड़ा सा एक हरी कैंडल बनाया था यहाँ पे, लेकिन वो सीधे ये वाला क्या हुआ, अगली कैंडल ने उसको तोड़ दिया। अब आपकी नीचे वाली तो इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था ये ट्रेंड लाइन आज की नहीं लगी है। अगर थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं अपन, टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं तो पूरा ट्रेंड लाइन दिख जाएगी आपको, इसलिए मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन ध्यान से देखना है, जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इस पर कल बहुत सारा काम किया जा सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट आया, कंटिन्यू ऊपर गया, पुल बैक आया, बहुत तगड़ा वाला, अच्छा खासा बाउंस बैक आया यहाँ। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आया, फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ये वाली जो नीचे बनी है ना, आप देख रहे होंगे, इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आया और फिर से अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर की तरफ। उसके बाद देखना, अब यहाँ पे इस लाइन के पास आ चुका है, मतलब कम से कम 2 बार ये पीछे टकरा चुका है ट्रेंड लाइन को और अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है इस ट्रेंड लाइन से। यहाँ पे टकराया है और यहीं से देखो आप बाउंस बैक करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को देख के मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन हो। अगर गैप अप, अगर फ्लैट कहीं ओपन होता है और यहाँ से मिलता है तो बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको टकराने के बाद देखो 2 कैंडल अच्छी सी बन गई हैं इसमें, आधे घंटे की। देखो ध्यान से अगर देखें तो एक डोजी बन गई है, आपको पता है ना, ये मैंने आपको क्या इसमें बताया हुआ ना, कैंडलिस्टिक पैटर्न में मैंने दोनों चीज़ बता चुका है कि कहाँ पे डोजी बननी चाहिए तो कितना मज़ा आता है। आपको पता है कि यहाँ पे धागे के पास डोजी बन गई है, उस धागे को टच नहीं किया ये वाली, लेकिन ये वाली टच नहीं की और ये वाली देखो यहाँ टच करके एकदम से ऊपर गई है। एक हैमर भी बन रहा है यहाँ, है ना, कंप्लीट हैमर तो अभी नहीं बना था, लेकिन थोड़ा सा और बॉडी होनी चाहिए थी और हरा होता तो और अच्छा रहता। लेकिन फिर भी प्राइस को ऊपर ले जाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पे फोकस करना कल थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग में। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखना ये टूट रही है ट्रेंड लाइन या नहीं। ट्रेंड लाइन मुझे लगता है आप बना लेंगे, अगर ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है तो, कि ट्रेंड लाइन कैसे बनी है। तो ये 2 पॉइंट को मिला के मैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ ये ट्रेंड लाइन यहाँ ले लो, ये पॉइंट इन दोनों को मिला के मैंने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था। अगला मैं यही बोला था कि जब भी यहाँ आएगा तो एक बार हो सकता है कि बाउंस बैक मिले यहाँ से। तो एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया है, ये आया तो है, तो इस पर हमें नज़र रखना है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और कल का देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो मार्केट अच्छा खासा 5 मिनट की कैंडल दिखा है तो बहुत अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, एग्जांपल कल की बात कर रहे हैं अपन, मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है। अब मान लो गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट कहाँ खुलेगा, यहाँ कहीं खुलेगा, मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं खुलता है। ठीक है, कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी, ये 24,320 और 24,293। ये जोन बहुत बड़ा नहीं है, 30 पॉइंट का जोन आ रहा है। ठीक है, इस जोन में खुलता है तो ये मान के चलना कि ये एक यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 24,293 का। इस जोन में खुलता है तो 24,293 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार आपको ट्रैप भी कर सकता है। हो सकता है कि अगर मार्केट में अच्छी बाइंग आए तो यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट निकल जाएगा, ये बात है। बीच में कहीं खुलता है तो अगर नीचे आता है तो यहीं तक आएगा और यहाँ से रिवर्स होके ऊपर निकल जाएगा और यहाँ तक का भी टारगेट आपको मॉर्निंग में 1 आध घंटे के अंदर मिल सकता है। वो मार्केट कैसा रहता है वो सुबह के 15 मिनट 10 मिनट में पता चल जाता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो यहाँ तक भी जाता है तो आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना। ये जो भी बात कर रहा हूँ केवल और केवल पेपर ट्रेडिंग के लिए, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये केवल जो भी वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखना है कि यहाँ से अगर निकलता हुआ दिखता है, एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज करती है। अगर कोई ऐसा है कि जो यहाँ से बाय नहीं कर पाया तो यहाँ करना चाह रहा है तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट, 10 मिनट की कम से कम यहाँ टाइम फ्रेम चेंज कर लेना। 10 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ से देखना कि अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल ऊपर हरी कलर की क्लोज करती है तो अगली इस कैंडल का जब
हाई कटे तो आप फिर यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। कॉल साइड की बात बता रहा हूँ आपको। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे यहाँ हो गई थी, मैंने बोला था कि बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर मार्केट में कुछ बचता नहीं है, मज़ा नहीं आता, फिर मार्केट में कुछ रह नहीं जाता है और प्रीमियम भी बहुत थक के ऊपर जाता है। और कॉल साइड में तो वैसे भी आपको पता है कि नहीं बनता अच्छे से पैसा, अच्छे से पेपर ट्रेडिंग में, है ना। तो हमें ये देखना है, अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग यहाँ कहीं खुलता है तो फिर यहाँ का भी लेवल देखने को मिलेगा। एक लेवल मैंने और बता दिया 24,430 का लेवल, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये हो गई गैप अप ओपनिंग कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ की बात करो तो मैंने यहाँ होगी तो फिर यहाँ तक जाके भले नीचे गिरेगा, यहाँ से पुट की अच्छी ट्रेड बन सकती है, यहाँ तक के लिए ध्यान रखना। यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है 24,373 के ऊपर, तो पहली कैंडल में तो पूरा भरोसा है कि पहली कैंडल नीचे की तरफ मारेगा, पहली कैंडल नीचे की तरफ मारेगा। क्यों? क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है। अब बहुत तगड़ी बाइंग हो, बहुत अच्छी न्यूज़ है तो फिर अलग बात है कि यहीं खुली और ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं अभी खास। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से अगर ओपन होता है तो यहाँ से टकरा के यहाँ का वेट करना और यहाँ से पुट साइड का देख सकते हैं नीचे गिरने का मार्केट, तो यहाँ से नीचे आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ की ओपनिंग हो गई मैंने बता दिया आपको, और यहाँ की भी ओपनिंग बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आपको तीसरी जगह कहाँ पे ओपन हो सकता है ये भी देख लो। सारी सिचुएशन यहाँ पे कुछ भी जुआ वाला काम नहीं करना है अपन को, ठीक है। यहाँ जुआ नहीं खिलाया जाता है, यहाँ पे पूरी टेक्निकल चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। सारी सिचुएशन पर ये किसी को नहीं पता होता मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, ये सब फालतू की बातें होती हैं, उस पर हमें बिलीव नहीं करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ मार्केट खुलेगा वहीं पे हम काम करेंगे, जहाँ नहीं भाई तुम प्रिडिक्ट कर लो पहले से कि हाँ गैप डाउन ओपन होगा, नहीं हुआ तो क्या करोगे? अगर इतना प्रिडिक्ट कर लोगे तो फिर तो तुम जुआ ही खेलना चालू कर दोगे ना उसमें। आज लगा दिए कल बेचेंगे, BTST चालू कर दोगे, 3:30 बजे बाई किए हैं, अगले दिन बेचेंगे उसको, या तो चला जाएगा या तो बहुत लंबा आएगा, है ना। ये सब नहीं करना है हमें, तो सब सोच के करना है कि जहाँ भी मार्केट ओपन होगा हमें पहले से हमारा सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ की भी बता दिया है, वहाँ का भी बता दिया, अब यहाँ की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं। अगर यहाँ मार्केट खुलता है, ठीक है, अगर यहाँ मार्केट खुलता है तो एक बार यहीं से अगर बीच में कहीं खुलता है तो यहाँ से आएगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ से कॉल की बन जाएगी। और यहाँ से अगर डायरेक्ट यहाँ, हाँ दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, अगर यहाँ खुल के यहाँ आता है मतलब कहीं इस दोनों धागे के बीच में कहीं खुलता है तो यहाँ खुलेगा तो एक धागे को सपोर्ट लेके और वापस निकल जाएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो यहाँ से यहाँ खुल के यहाँ टकरा के और यहाँ से टकराएगा और वापस नीचे गिर जाएगा। क्या बोला मैंने? यहाँ खुला ऊपर गया, नीचे तरफ जाएगा तो यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ खुला तो ऊपर से टकरा के यहाँ नीचे खुलेगा, यहाँ तक आएगा, फिर भले ही रिवर्स चला जाए। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या हो सकता है मार्केट, कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा। जब पता रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, मज़ा ही आ जाएगा आपको, है ना। जब पहले से बोलते हैं ना, पहले से हमारे बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि भाई रणभूमि में युद्ध के पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, ऐसा कुछ है ना कहावत। तो बहुत सही बात है, आपको पहले से प्रिपेयर रहना है भाई। आप 5-10 हज़ार रुपये सुबह लगा रहे हो, 15 हज़ार लगा रहे हो, पूरा पैसे आप समझ जाओ कैपिटल तक पूरा लगा देते हो और कैपिटल भी चला जाता है पूरा, उसके बाद भी 10 मिनट टाइम तो निकाल सकते हो ना एनालिसिस के लिए। एनालिसिस कर देख लोगे तो थोड़ा बहुत देखो, तुक्के का 50,000 का प्रॉफिट और एनालिसिस का 10,000 का प्रॉफिट भी तुक्के वाले प्रॉफिट से अच्छा है, क्योंकि 50,000 आपने तुक्के में अगर कमाया है ना, 50,000 तुक्के का, 10,000 एनालिसिस का, 10,000 ज़्यादा बड़ा है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर एनालिसिस से आपने 10,000 5,000 करके बनाते रहे ना तो बहुत लंबा खेल जाओगे, लेकिन अगर 50,000 आपने तुक्का से कमा लिया एक दिन, वो तुक्का 50,000 का आपका 5 लाख लेके जाएगा पूरे महीने में, ध्यान रखना ये बात। तो तुक्का जब 2-3 दिन लग जाता है ना तो ऐसा लगता है कि यार अब तो हम बिल्कुल शहंशाह हैं इस मार्केट में, मार्केट जहाँ मैं चला रहा हूँ, मार्केट में मैं जहाँ बाय करूँगा वहीं होगा। 2-3 दिन ऐसा हुआ, चौथे दिन 3 दिन का प्रॉफिट भी ले गया और कैपिटल जो डाले थे वो भी ले गया। बात समझ रहे हैं? तो हमारे इमोशन को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बात करने वाली चीज़ें हैं, बट आपको हम कल का एनालिसिस कर रहे हैं और आगे बात देखते हैं, पर ध्यान रखना इन सब चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता रहता हूँ चीज़ों को लेके, समझाता भी रहता हूँ कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये हो गई गैप अप ओपनिंग की बात हो गई। जब ऊपर खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो ये धागे को ध्यान रखना, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लेना, अगर आपको लगे तो ये बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ पर कहीं खुलता है और इस धागे पे रिस्पेक्ट देता है तो निकल जाएगा कौन सी ट्रेंड लाइन को, और ऊपर निकल जाएगा, ध्यान रखना फिर, ठीक है। जिसकी बात कर लिए, अब हम बात करते हैं नीचे ओपन होता है। एक सपोर्ट यही वाला दिख रहा है आपको ना, ये सपोर्ट दिख रहा है, ये और ये ट्रेंड लाइन भूल जाओ अभी, ठीक है। ट्रेंड लाइन की बात मैंने बता दी, अब उसको दिमाग में मत रखो, अभी बैक करके अच्छे समझ लेना, ठीक है।
ये और ये धागे अगर इसके नीचे निकला, इसके नीचे 10 मिनट की कैंडल क्लोज कर गई ना भैया, तो फिर यहाँ तक दौड़ाएगा यार आपको, मान लेना ये 10 मिनट कम से कम क्लोज कर जाए। मैं 10 मिनट की क्लोजिंग पता क्यों बोलता हूँ कि पहले 5 मिनट तो हो सकता है कि सेलर नीचे गिराया, बायर हो सकता है अभी हो तो खींच के ऊपर ले जाए, लेकिन अगर 10 मिनट तक रह जाता है तो ये सेलर को भी समझ में आया, बायर को भी समझ में आता है भाई अब नीचे ही जाएगा, तो सारे सेलर बायर एग्जिट कर जाते हैं और मार्केट धड़ाम से और नीचे जाता है। ठीक है, इसलिए 10-15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग ये होती है कि अगर यहाँ से नीचे आया है एक पहली कैंडल, तो हो सकता है बायर हावी हो जाए, ऊपर ले जाए, और ऊपर ले गए तो अपन बच गए वहाँ से पुट साइड जाने में। और मान लो अब यहाँ पे बायर नहीं, 10 मिनट तक बायर कुछ नहीं कर पाया इसका, ये लाल कैंडल बनी, अगली लाल कैंडल भी यहीं बनी, तो बायर को भी डर लगेगा भाई नीचे जा रहा है, हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, तो वो निकल जाता है। जब निकल जाता है तो मार्केट नीचे आ जाता है। समझ गए मेरी बात? इसलिए मैं बोलता हूँ कि 10 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देख लिया करो अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो। और डायरेक्ट अगर बड़ी कैंडल के साथ तोड़ता है ना, कि बड़ी कैंडल से साथ तोड़ता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो आप घुसोगे ही कहूँ क्यों? भागती हुई कैंडल पे, मतलब हमारी खरीदारी जब तक सही नहीं होगा तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है ना यार, स्टॉप लॉस हमारा कहीं और निकल रहा होता है प्रीमियम में। समझ रहे हैं मेरी बात? पेपर ट्रेडिंग के लिए वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप हेल्प लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नीचे क्लोज करी उसके नीचे गई तो ट्रेड कर लिए, यहाँ तक दौड़ा के आएगा आपको और अच्छा लेवल मिलता है, यहाँ तक का भी मिल जाएगा। बात समझ आ गई? बात ये इसकी बात हो गई कि फ्लैट ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ आता है, तब की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं, यही चीज़ अगर 24,245 के नीचे ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, यहीं से यहीं कहीं ओपन होता है, यहीं कहीं, तो थोड़ा गैप अप तो है, प्रीमियम को पुट वाला प्रीमियम थोड़ा ऊपर ओपन होगा, तो इसको वेट करना, यहाँ से टकराएगा और उसके बाद पटक देगा यहाँ से। यहाँ क्या बोला मैंने? यहाँ कहीं खुलता है तो गैप अप गैप डाउन कहलाएगा, प्रीमियम ऊपर होगा, पुट का प्रीमियम अगर होगा तो पुट के सेलर को लॉस होगा। ये बात मैंने कब बताया? गैप अप गैप डाउन वाला सेटअप जो हमने दिया है आपको वीडियो में, उसमें सब कुछ समझाया हूँ। और जब तक आपको सेलर का माइंडसेट पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप केवल और केवल कॉल पुट पे ही डिपेंड रहोगे। सीखना है, मैं आपके साथ हूँ, जितना सीखना है कमेंट बॉक्स से कमेंट करो, क्या सीखना है मैं सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखोगे तभी मज़ा आएगा, अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो सेलर का माइंडसेट क्या होता है क्या नहीं होता, पुट और गैप अप गैप डाउन वाले सेटअप का जो वीडियो डाला हूँ मैं आपके पास, वो बहुत शानदार है, उसको देख लेंगे तो पूरा सेलर का माइंडसेट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ उगलेगा और यहाँ खुलेगा तो यहाँ तक जाएगा और यहाँ से वापस नीचे गिरा देगा। अगर इसका रीजन जानना है तो गैप अप गैप डाउन वाला सेटअप जाके देख लो, क्यों गिराएगा और क्यों ऊपर जाता है मार्केट और फिर नीचे आता है। और कभी कभी होता है कि गैप डाउन खुल के नीचे जाता है, वो बहुत 10 बार में से 1-2 बार होता होगा। ठीक है, हमेशा 10 में से 80% केस में मार्केट एक बार ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको, या थोड़ी देर में ले जाया जाता है यहाँ तक का लेवल और यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? 24,100 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये बात अच्छे से पता है आपको ना। जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो क्या लेना है यहाँ से, जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ से क्या देखना है? कॉल देखना है। क्या देखना है? कॉल। 24,100 की जगह पे क्या देखना है? कॉल। अगर थोड़ी देर, अगर लगातार मार्केट यहाँ से गिरता आ रहा तो 24,100 पे आएगा तो पहले ही कैंडल में ऊपर नहीं भाग जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी कैंडल ऐसी बनती रहती हैं, बनती जाएंगी, नीचे नहीं जा पाएगा। समझ जाना, 1-8 घंटे का कैंडल बन जाती है, ये बात मान लो। जाता है फिर एकदम से शूटअप कर जाता है, इसी को बोलते हैं रिवर्सल आ गया। ठीक है, तो ये लेवल बहुत, इसके नीचे मार्केट को नहीं ले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ। अब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की बात कर लें थोड़ा। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले एक साथ की बात कर रहा हूँ। दोनों में हो क्या रहा है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक पैटर्न बन रहा है इसमें। एक ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी मैच नहीं हो रही है, 1 मिनट चेक कर ले रहा मैं थोड़ा सा। ऊपर वाले को ध्यान मत रखो यार, ये पुरानी लाइन थी, वैसे छोड़ दो इसको। यहाँ तक काम की है, कहाँ तक? ये वाला जो कैंडल दिख रही ना यहाँ पे, यहाँ तक, जब अभी 1-2 दिन पहले के मार्केट में। अब इस कैंडल को हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, इस धागे को हटा देता हूँ। ठीक है, नीचे वाली देखिए, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी आपको, है ना, इसलिए उसको हटा दे रहा हूँ। ये हो गया, तो सारी बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें। और कुछ भी अगर आपको नया स्विच सीखना है, कैंडल की साइकोलॉजी पे आपका डिमांड है कि कैंडल की साइकोलॉजी पे वीडियो ला दो, तो कैंडल की साइकोलॉजी में एक वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर मैं दे दूंगा।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई समझने में दिक्कत है, कोई समझाने में दिक्कत, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना कि सर ये वाली जगह पे आप छोड़ रहे हो, ये चीज़ आप नहीं बता रहे हो, थोड़ा और डिटेल चाहिए मुझे, आप कमेंट करना। ठीक है, जैसा होगा फिर अपन मिलते हैं। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, खांसी वगैरह है, थोड़ा कोल्ड है, तो अपन कल मिलते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में, और पूरा 9 से 3 आपको अपडेट दूंगा मैं जैसा भी होगा मार्केट में। ठीक है, थोड़ा सुबह मॉर्निंग में लेट हो जाएगा क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आपको बातों समझ में आ रहा होगा, तो इस सब चीज़ों का है। बाकी मैं देखता हूँ, मिलते हैं अपन। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।